तो इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है, दिल्ली के जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनमें से ज्यादातर नेता अपना अपना चुनाव हार रहे हैं, जिनमें मैं पहली बात करूंगा न्यू दिल्ली जी। की बात करें तो प्रवेश सिंह साहिब सिंह जो है वो 13 राउंड में 12 राउंड का मतगणना हो चुकी है और उनको उनमें मिली है 28,238 वोट मिला है और 3,789 वोट की मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। तो बड़ी खबर ये है कि न्यू दिल्ली अरविंद केजरीवाल चुनाव अपना हार रहे हैं क्योंकि एक राउंड का और ही बचा हुआ है और एक राउंड में बड़ी बात यह है कि वो चुनाव सच में हार रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये ब्रेकिंग न्यूज है। एक राउंड में मतलब इतने सारे वोटों को कवर करना काफी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और उसी जस्ट बगल में हम बात करें जो सेकंड पोजीशन रखते हैं दिल्ली सरकार में रखते थे, जंगपुरा की सीट। जंगपुरा वही सीट है जिसे मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो लीड कर रहे हैं वो तरविंदर सिंह मारवाल लड़ रहे हैं और 10 राउंड में से 9 राउंड का मतगणना हो चुका है और मार्जिन जो है 572 वोट की है और उनको पूरा जो टोटल मिला है वो 34,632। हालांकि अभी एक राउंड बचा है तो संभवतः ये होता तो चुनाव जीत सकते हैं, ज्यादा संभावना ये है कि वो चुनाव हार सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव हार रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है। एक और सीट जो सबसे ज्यादा इस बार चर्चा में रही वो थी अवध ओझा वाली सीट, यानी कि पटपड़गंज विधानसभा की सीट। आपको बता दूं कि अवध ओझा की जो सीट है आम आदमी पार्टी 25,681 वोटों से पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के रविंदर सिंह ने जी वहां लीड में है, वो लगभग 70,000 वोट पा चुके हैं अभी तक। जो थर्ड पोजीशन रखते हैं अनिल कुमार चौधरी, जो कि वहां के लोकल लोग बताते हैं कि बहुत जमुनी नेता हैं और लोकल पहचान रखते हैं। इसके बावजूद भी वो अनिल कुमार चौधरी जी 5,988 वोट ही मात्र पा सके। एक और सीट है जिसको सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही थी, सौरभ भारद्वाज की सीट। कैबिनेट मंत्री, ढेर सारा मंत्रालय उनके पास था, चार मंत्रालय संभाल जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिखा रॉय वहां से चुनाव जीत रही हैं। हालांकि अभी 14 राउंड में से 12 राउंड का मतगणना हो चुकी है तो शिखा रॉय 2627 वोट से आगे चल रही है। यानी सौरभ भारद्वाज का कहा जाता है कि वो सीट एक ऐसी सीट मानी जा रही थी जिसपे आम आदमी पार्टी का हारना लगभग नामुमकिन, क्योंकि वो पॉश एरिया बहुत एलीट, ऐसा लोग कहते हैं कि एलीट लोगों का काफी वो है वहां पे वर्चस्व। सौरभ भारद्वाज की पकड़ है उन लोगों, बिल्कुल जो लोकल पकड़ होती है, उनके गांव का इलाका है लोगों को। और थर्ड जो पोजीशन ग्रेड कलाम रखते हैं जो कांग्रेस से हैं, गर्वित सिंघवी हैं, वो पात्र 5,988 वोट ही प्राप्त कर सके, मतलब 32,000 तक 39-40,000 तकरीबन वोट से वो हारेंगे। यानी यहाँ हम देख रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी और नेशनल कांग्रेस साथ में लड़ते तो शायद सीट जीत सकते थे। और एक और जो काफी चर्चा थी सकूर बस्ती का, सकूरपुर की जो थी सकूर बस्ती जो थी, वहां सत्येंद्र जैन चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी में अच्छी हैसियत रखते हैं, वो भी अभी 11 राउंड का हो चुका है, लगभग मान के चलो कि चुनाव जीता हुआ है। करनैल सिंह चुनाव जीत रहे भारतीय जनता पार्टी से, करनैल सिंह चुनाव जीत चुके हैं, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। एक और बड़ी हैसियत रखते हैं। एक और बड़ी सीट है, वो सीट है आपकी कालका जी की। वो एकमात्र सीट है जहां से आम आदमी पार्टी आगे है 2,780 वोटों से। अतिश जी 2,780 वोटों से अभी तक आगे चल रही है। हाँ, और एक राउंड बचा हुआ है, एक राउंड बचा हुआ है। ये सीट हम मान सकते हैं कि लगभग तय है। हालांकि ऐसी धारणा थी कि ऐसा हाइप बनाया गया था कि रमेश भदौड़ी के बारे में कि वो गालीबाज है, ऐसा उनको पोस्टर बॉय बना दिया था कि गालीबाज पार्टी है, तो संबोधित इस प्रकार से होती थी। हालांकि 2795 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। और अलका लांबा को जो टोटल मिला 3803, कांग्रेस की एक बड़ी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं अलका लांबा। हालांकि अभी वो बहुत कम वोटों से अपना वो बनाई है, तो आलतीशी अभी नंबर 1 पे चल रही है कालका जी से। जी, इस सीट पे कुछ और बहुजन समाज पार्टी के कुछ कैंडिडेट थे तो बहुत कम उनको वोट मिले, 353 वोट। और एक तीसरी पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो नेशनल कांग्रेस से काफी कम वोट। अच्छा, एक चीज और है कि जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पे दो जो सीट है उसपे 2 सीट बीजेपी ने, 2 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी में दिल्ली कैंटोनमेंट का है जो वीरेंद्र सिंह कैडियन जीत चुके हैं, और कोंडली जो रिजर्व है अनुसूचित जाति का, तो कुलदीप कुमार चुनाव जीत चुका, जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे। तो 61,792 वोट मिला है उनको, और जो वीरेंद्र सिंह कैडियन जो दिल्ली कैंटोनमेंट से लड़े हैं वो 22,191 उनको वोट मिला हुआ है। तो ये था आम आदमी पार्टी का। वही बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी शालीमार बाग जीत चुकी है, राजौरी गार्डन जीत चुकी है। तो अभी ऑफिशियली 2-2 सीट पे दोनों की जीत तय हो गई है, कंफर्म हो गया कि 2-2 सीट दोनों लोग जीत चुके हैं। तो अगर बड़ा दिलचस्प खेल इस वक्त दिल्ली में हुआ है। जितने भी बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो लगभग सारे के सारे चुनाव हारे हैं, अगर अमित जी को छोड़ दें
तो रुझानों में 48 सीट बीजेपी आगे है, 24 सीट पे आम आदमी पार्टी आगे जी। है। तो हम एक खबर बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अभी क्या अपडेट होगी हम बताएंगे जरूर आपसे। नमस्कार।